तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष में आपके सम्मुख सनातन धर्म की परंपरानुसार धार्मिक कार्यक्रम आदि संपादित करते हैं। तो सत्संग के अभाव में, कथा प्रवचन से रहित होने के कारण, दूर रहने के कारण, रुचि नहीं दिखाने के कारण आपके संस्कार में संस्कारहीनता आ जाती है। कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना, उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं आप। यह सब तभी आप कर सकते हैं जबकि कथा से लगाव रखेंगे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तभी इन सब चीज़ों का ध्यान आपकी स्मरण में रहेगा। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको, इसको सुनिए और अपने घर वाले को भी समझाइए और दूर दूर तक जहाँ तक आप इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं करवाइए। इससे आपको सनातन धर्म की जो नींव है वो मजबूत होगा। क्या है, जैसे कि छोटी छोटी बात है, इसको आपको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जैसे कि जो कई जगह, जैसे पिता को आदमी बोलना, माता को औरत बोलना, गंगा जल को पानी से संबोधित करके बोलना, पानी ले आओ, महापाप होता है। ग्रंथ को पुस्तक बोलना, प्रायः लोग बोलते हैं पुस्तक ले आओ, देखते हैं नहीं, ग्रंथ को पुस्तक बोलने से पाप होता है। तुलसी दल बोला जाता है पूजा में, जो चढ़ाते हैं आप, तो उसको तुलसी पत्ता बोलना पाप माना गया है। गाय को जानवर बोलते हैं तो आपको पाप लगता है, उसको भी भारी पाप लगता है। दीपक जलाना, जिसे बोलते हैं दीपक जला दो, यह पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन आदि के बीच में ऐसे बोलने का निषेध होता है। दीपक जलाने, हर कचरे कूड़े करकट को बोलते हैं चलो जला दो, लेकिन नहीं, दीपक को प्रज्वलित करो, कितना सुनने में सुंदर लगता है। और देखिए, दीपक को प्रज्वलित करो कर बोलना चाहिए, अच्छा लगता है। बात तो एक ही है, खा लीजिए कैसा लगता है, खाना ठूस लो, खाना होर लो कैसा लगता है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं। कोई बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। प्रेम सहित और मिठास सहित बात करना है तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, कितना सुंदर लगता है। इस तरह से ये अपने सनातन धर्म की परंपरा रही है, इसको आप अपने बच्चों को और स्वयं भी पालन कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करके सबको इस चीज़ से अवगत कराइए। भोजन कराते हैं तो जैसे नमक परोसते हैं तो क्या बोलते हैं, नमक नहीं बोलते हैं, राम रस, राम रस, कितना सुंदर नाम उच्चारण होता है। धार्मिक परंपरा को मत तोड़ो, इसकी अवहेलना मत करो, इसकी उपेक्षा मत करो, अन्यथा और संस्कारहीनता से ग्रसित होते जाओगे और हिंदुत्व सनातन धर्म की रीढ़ कमज़ोर होती चली जाएगी। ना रखते हो शिखा, ना लगाओगे चंदन, ना धारण करोगे मौली धारण कलावा, ना पहनोगे जनेऊ, ना 5-10 मिनट पूजा पाठ करोगे, ना धर्म ग्रंथ का अध्ययन करोगे, ना हनुमान चालीसा पढ़ोगे 5 मिनट के लिए, सनातनी कैसे कहलाओगे? ऐसे में तो मुसलमान नुमा ही हिंदू कहलाने लायक हो। इसीलिए हिंदू के समर्थन में बहुत कम लोग उतरते हैं, क्योंकि उसमें हिंदुत्व की भावना, सनातन धर्म की का महत्व उनको कुछ पता नहीं है। अनभिज्ञ, सिर्फ खाओ पियो बस हो गया, जानवर जैसे जियो, इस तरह की करतूत के कारण ही हिंदुत्व का पतन हो रहा है वास्तव में। तो तभी आप बिल्कुल सत्य मायने में हिंदू सनातनी कहलाएंगे। बात करने पर भी जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी आप देख रहे हैं, जैसे योगी जी ने अभी कांवरियों के लिए जो प्रस्ताव रखा, कितना स्वागत योग्य है। एक अंधा, काना, लंगड़ा, लूना, विवेकहीन, अनपढ़, गंवार, जर जो होगा वो भी इसको सुन के तुरंत बोल सकता है कि नहीं यह सही है, जायज़ है, बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन नीचताई की पराकाष्ठा पार, इसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले तबके तक के जो मुसलमान नुमा लोग हैं वह इसका विरोध करते हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक से वो ऐसा ग्रसित हैं कि अपने धर्म के लिए भी वो विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। मित्रों, भारत के हर मुख्य पद पर पदासीन लोग षड्यंत्र के तहत देश विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आयात कर करके हिंदुत्व को तोड़ने, सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश चलती जा रही है। लेकिन अब जैसे जैसे नेता उत्पन्न हो रहे हैं और हिंदुत्व की भावना जैसे प्रखर हो रही है, उस तरह से होती रहेगी तो आप लोगों का समर्थन अनिवार्य है। अपने धर्म के प्रति बिल्कुल आपको लुट जाना चाहिए, बलिदान दे देना चाहिए अपनी, और धर्म 2 पैसे के लिए, किसी राजनीतिक लाभ के लिए अगर इतनी तुच्छता पर आ जाओगे, इतनी निकृष्टता पर आ जाओगे, इतना गिर जाओगे, तो तुम्हारा आज नहीं तो कल पतन निश्चय है।
इसमें कोई दो मत नहीं। योगी जी हंसेंगे तो बोलेंगे ये मुस्लिम को देख के हंस रहे हैं, गुस्सा होंगे तो मुस्लिम को देख के गुस्सा हो रहे हैं। अगर किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे तो नहीं, यह गुमराह ही होते रहना था। योगी जी क्यों षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं? ऐसे ऐसे मूर्खता वाली बात को सुन के छोटे से छोटे बच्चे भी एक बार बोल सकते हैं कि यह बिल्कुल सही चीज़ है। भाई वर्तमान में सर्वाधिक अगर भ्रष्टाचार है तो वह खाद्य पदार्थ भी है। खाद्य पदार्थ में नाम राधा कृष्णा क्या क्या है, और उस घी को खा के मर के हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई अंधा हो रहा है, कोई काना हो रहा है, कोई बहरा हो रहा है, कोई लकवा मार रहा है। खाद्य पदार्थ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार शुरू से चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर निहायत जरूरी है। जहाँ पवित्रता स्वच्छता की बात है, उपवास व्रत की बात है, वहाँ पर तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी धर्म का हो, जब तक तन मन धन पूरे मनोवृत्ति पूरे मनोयोग से जब तक पूजा पाठ ध्यान नहीं करता है, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होती। उस पर ध्यान देना ही होता है, कहाँ खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, उस सब पर ध्यान देना ही होगा मित्रों। तो हम विषयांतर नहीं होते हुए अपने जन्म कुंडली की विषयगत जानकारी की पूजा पाठ में कैसे उच्चारण करना चाहिए और आपके आहार विहार को कैसा क्या रखना चाहिए, इसके लिए आप हमेशा ध्यान दें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको बारंबार नंदन वंदन और अभिनंदन। ऑनलाइन पूजा के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। पसंद आए तो हमारे वीडियो पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करके इस बात को जन जन तक पहुँचाइए। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।